कूलम्स लॉ, कूलम का नियम, क्लास 12th इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर चल रहा है, उस पर टॉपिक है कूलम्स लॉ यानी कूलम का नियम। कूलम नियम बताता है जब दो चार्ज पास पास रखे हुए हो तो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अफेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो चार्ज है कौन से। दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा यानी प्रतिकर्षित बल लगेगा दोनों के बीच में। अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है या दोनों एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, क्योंकि अट्रैक्ट सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। तो कूलम के नियम अनुसार दो बिंदुवत व स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये दो पार्ट, दो स्टेटमेंट में डिवाइड होता है कूलम्स लॉ। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है जो फोर्स उनके बीच में लगेगा वो उन दोनों के जो चार्ज होते हैं उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नीट्यूड यानी Q1 Q2 का जो परिमाण है उनका उनके बराबर होगा। परिमाण का मतलब उनकी डायरेक्शन नहीं, यानी कि अगर दूसरा चार्ज नेगेटिव भी है Q2 अपने पास नेगेटिव भी है तो भी प्लस Q2 ही, क्योंकि परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। सेकंड जो स्टेटमेंट होता है वो ये बोलता है कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर, यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है फोर्स, लगने वाला फोर्स। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। अब अपन इन दोनों को अगर एक साथ लिखे तो अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लिखे तो। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन को इक्वलिटी साइन के बराबर लेके आएंगे तब, यानी कि इसे इस साइन में चेंज करेंगे, इस साइन को हटाएंगे तब अपन को एक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अपन ने वो कांस्टेंट मान लिया K, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। और K क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम की स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है K की। अपन ये भी देखेंगे किस तरह अपन ने निकाली ड्राइव की। चलो देखते हैं फिर। दो चार्ज है, दोनों प्लस के है Q1 Q2, तो दोनों रिपेल करेंगे। तो ये Q2 जो अपन ने टेस्ट चार्ज माना है तो वो लगभग 0 के बराबर मानेंगे, क्योंकि अगर अपन इसको कुछ वैल्यू मानते हैं, मैग्नीट्यूड मानते हैं, तो ये भी इसकी भी फील्ड लाइन होगी और ये फील्ड लाइन Q1 की फील्ड लाइन को अफेक्ट करेगी यानी रोकेगी। इसलिए अपन ने Q2 को टेस्ट चार्ज यानी लगभग 0 के बराबर माना है। तो Q2 पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। जो अपन ने पहला स्टेटमेंट है F इज़ डायरेक्टली इक्वल टू Q1 Q2, F इज़ इन्वर्सली इक्वल टू 1/R की स्क्वायर। दोनों टर्म को एक साथ लिखा तो F इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन यानी समानुपाती का जो साइन है उसको हटाएंगे तो इक्वलिटी का साइन, बराबर का साइन लाने के लिए कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अपन ने कांस्टेंट मान लिया K। ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है जिससे अपन को K की वैल्यू पता होती है कि K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ कैसे, क्योंकि K को लिखते हैं अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 की वैल्यू पता है, पाई की 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। वैल्यू पुट करेंगे तो अपन को ये मिलेगा 9 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम की स्क्वायर। अब ये यूनिट कैसे निकाल ली अपन ने K की, तो यूनिट निकालने के लिए अपन ने Q1 Q2 को F के डिवाइड में ले आए और R के स्क्वायर को मल्टीप्लाई में ले आए। तो F को न्यूटन से लिखते हैं और यहाँ पे R के स्क्वायर होगा तो R के स्क्वायर को मीटर से लिखते हैं। अपॉन में नीचे Q1 और Q2 है तो Q1 को यूनिट होती है कूलम, तो Q × Q
तो कूलम की स्क्वायर। तो इस तरह से ये यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम की स्क्वायर। अब अपन ने अगर इसकी MLT निकाले के की, तो अपन ने वैल्यू पुट कर दी न्यूटन की MLT होती है m1 L1 T-2, मीटर की यूनिट होती है L की 2, और C यानी कूलम की यूनिट होती है A की स्क्वायर इंटू T की स्क्वायर। अपन ने वैल्यू पुट कर दी, सब पुट करने के बाद अपने को K की MLT मिल जाएगी, जो कि होगी m1 L की 3 T की -4 A की -2। एप्सिलॉन नोट क्या है? एप्सिलॉन नोट है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी निर्वात की विद्युतशीलता जब दोनों चार्ज के बीच में कोई भी मीडियम ना हो, यानी दोनों चार्ज के बीच में सिर्फ एयर हो या वैक्यूम हो, तब अपन एप्सिलॉन नोट का यूज़ करेंगे। अगर मीडियम है तो अपन एप्सिलॉन को यूज़ करेंगे, यानी मीडियम का। जैसे अपन देखते हैं एप्सिलॉन नोट कि अगर अपन यूनिट निकाले तो किस तरह से निकालेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है के की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एप्सिलॉन नोट इस साइड चले जाएगा और के इस साइड आ जाएगा। उसके बाद अपन वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/4 पाई इंटू के की वैल्यू अपन को पता है 9 इंटू 10⁹ होती है। तो 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, पाई इंटू 10⁹। और इसकी यूनिट होती है के की, अपन को पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम की स्क्वायर। तो नीचे के है तो ये हो जाएगी कूलम की स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर की स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट भी अगर अपन निकाले उसी फॉर्मूले से, तो अपन अब यहाँ पे यूनिट रखेंगे तो ये हो जाएगी, नीचे के है 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती, 1 की यूनिट नहीं होती, के नीचे, और के की यूनिट अपन को पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम की स्क्वायर होती है। तो कूलम स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो रह जाएगा। तो इस तरह अपन लिख सकते हैं। और इसकी दूसरी यूनिट है फेरेड अपॉन मीटर, वैल्यू होती है 8.85 या 55 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर की स्क्वायर। MLT होती है -1 L-3 T4A2। CGS में के को अपन किस तरह लिख सकते हैं? अपन SI में यूनिट देख ली थी, के की वैल्यू देख ली थी। अब CGS में देखते हैं। CGS में 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर, ये तो है SI में। अब इसको CGS में किस तरह लिखेंगे? 1 न्यूटन को CGS में लिखेंगे 10⁵ डाइन, 1 मीटर को CGS में लिखेंगे 10⁻2 सेंटीमीटर, 1 कूलम को CGS में लिखेंगे 3 इंटू 10⁹ ESU। अब अपन ने ये N की, M की और C की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो अपन को वैल्यू मिलेगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁵ डाइन इंटू 10⁻4 मीटर की स्क्वायर है तो 10⁻4